नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 7। देखिए, आज हम दिलशाद कॉलोनी इलाके के अंदर खड़े हैं और जो पीछे आप शटर देख रहे हैं मेरे, यहाँ पर नई आबकारी नीति के तहत 17 तारीख को ठेके की ओपनिंग है शराब की दुकान की। ये जो बेसमेंट है, यहाँ पर ये जो शटर है इसमें बेसमेंट है, यहाँ पर स्टोर रूम बना के जो तमाम दारू हैं वहाँ पे रखी जाएगी। और जो आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर इस शॉप को खोला जाएगा। और मैं आपको इस जगह की थोड़ी जानकारी दे दूं। जो जगह है दिलशाद कॉलोनी का क्षेत्र है और ये कॉलोनी टोटल रेजिडेंशियल है। वहाँ सामने भी स्कूल है, पीछे भी स्कूल है और तमाम अगर हम इस लाइन को देखेंगे तो सारा डॉक्टर एक्टिविटी होती है। यहाँ पे पेशेंट आते हैं और और यहाँ पे उनकी जब इतनी गाड़ियां लग जाती है उस वजह से इतना जाम रहता है। और आप सोचिए जब नई आबकारी नीति खुलेगी तो जहाँ पे रहने वाले लोग हैं, बच्चे हैं, लेडीज हैं, महिलाएं हैं और तमाम लोग हैं, वो कितने यहाँ पे असुरक्षित महसूस करेंगे। क्योंकि अगर मैं सामने आपको दिखाना चाहूँ तो एक पार्क है जो असामाजिक तत्व है उनके लिए वो ऐसा अड्डा है कि वो अपनी शराब पी के वहाँ पे गलत एक्टिविटी कर सकते हैं और जो लोग हैं यहाँ पे वो उस एक्टिविटी का शिकार हो सकते हैं। अब यहाँ पे जनता जो आप देख रहे हैं, सारी जनता है, ये इस आबकारी नीति के तहत जो ठेका खुल रहा है, यहाँ पे शराब की दुकान खुल रही है, उसके विरोध में यहाँ पे खड़े हुए हैं। बैनर देखो और आप भी देखिए, ये डॉक्टर हमारे साथ डॉक्टर्स भी हैं कुछ, जो ये जो यहाँ पे शराब की दुकान खुल रही है उससे कितनी परेशानी होगी, यहीं से जाते हैं। डॉक्टर साहब अपना नाम बताइए। मैं डॉक्टर गौरव अग्रवाल, मेरा यहाँ पर क्लिनिक है और जहाँ पर ये क्लिनिक है, जहाँ पर शराब की दुकान खुल रही है, इसके बिल्कुल वॉल टू वॉल है। यहाँ पर पहले आप भी आ जाइए, साथ में आ जाइए। था और वहाँ पर मेरा क्लिनिक है, ठेका बंद कर दिया हाई कोर्ट ने। दिल्ली हाई कोर्ट का ये ऑर्डर है मेरे पास 2007 का। वहाँ पे ठेका बंद हुआ क्योंकि यहाँ पे बहुत ये सब उल्टी सीधी हरकतें होती थी। लोग शराब पी के गलत हरकतें करते थे, ट्रैफिक जाम लगता था। इधर हॉस्पिटल है, इधर हॉस्पिटल है, सामने मंदिर है, 2 स्कूल है। उसके बावजूद जब कोर्ट ने 2007 में इस ऑर्डर के तहत ये ठेका यहाँ पे बंद कर दिया तो यहाँ पर ठेका कैसे खुल सकता है? यहाँ पे शराब का गोदाम कैसे खुल सकता है? अनुमति दे रही है तो बहुत गलत नीतियां हैं। पहले अगर बंद कर दिया शराब का ठेका तो सरकार रूल चेंज करके कैसे शराब का ठेका खोल सकती है? शराब के लिए सरकार 10-20 हजार करोड़ रुपए कमाती है साल में और उसको मरीज जो होते हैं उनको ठीक करने के लिए 50,000 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करती है। वो अपना शॉर्ट टर्म गेन देखती है कि हमें इतनी कमाई हो रही है टैक्स की। सर, सरकार का डबल फायदा है, पिला के बीमार करती है उससे पैसा कमाती है और जो पिलाएगी उससे पैसा कमाती है। लेकिन नुकसान तो आम जनता का होता है ना। वो पैसा जा कहाँ से रहा है? टैक्स का पैसा भी जनता की जेब से जा रहा है और बीमारी का खर्च भी जनता की जेब से जा रहा है। इसकी शिकायत कहाँ की आपने? हमने अभी एसडीएम ऑफिस गए, वहाँ पर करी है और आम आदमी पार्टी के ऑफिस में भी करी है, विधायक जी के ऑफिस में करी है, राजेंद्र कुमार गौतम जी के मार्फत भी करी है। उन्होंने हमें अश्योर किया है कि ये बंद किया जाएगा। आरडब्ल्यू को किया है, एक्साइज कमिश्नर को किया है, लेकिन अभी हमें एक्साइज कमिश्नर के ऑफिस से कोई रिप्लाई नहीं मिला है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के ऑफिस में भी किए, वहां से भी हमें कोई जवाब नहीं मिला है। डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि मैं आपको बताऊं, कुछ लोगों की और भी शिकायत है कि ये दिलशाद कॉलोनी नहीं, दिल्ली के बहुत क्षेत्रों में इसी तरीके से जो शराब की दुकानें खोली जा रही है, ये कितना गलत है? अभी हमें आज के अखबार से ही पता चला, हिंदुस्तान टाइम्स से, कि कई जगह रोहिणी में और दिल्ली के और भी क्षेत्रों में प्रोटेस्ट हो रहा है, ऑल ओवर दिल्ली। मैं समझता हूँ ये नीति ऐसी है कि सरकार को दोबारा इस पे पुनर्विचार करना चाहिए और आरडब्ल्यू के साथ लेकर, अगर खोलना भी है ठीक है, आप खोलिए, पैसे कमाइए, टैक्स कमाइए, लेकिन आरडब्ल्यू के साथ कहते हैं कि हम साथ चलेंगे, तो साथ का चल रहे हैं। आरडब्ल्यू के साथ लेके डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए और फिर इस तरह का एक्शन लेना चाहिए। हमारे साथ जो महिलाएं भी आई हैं, इनका जानते हैं कितना मुसीबत भरा ये जो फैसला लिया सरकार ने। आप बताइए, ये जो यहाँ पे शराब की दुकान खोल रही है, इससे कितनी आप बताइए कि यहाँ पे हम सारा रेसिडेंशियल एरिया है, यहाँ पे पूरा रेसिडेंशियल एरिया है, यहाँ पे सारी फैमिलीज रहती है, लेडीज हैं, बच्चे हैं, हमें बच्चों को स्कूल भेजना होता है, उन्हें पिक करना होता है, तो बच्चों पे क्या असर आएगा? ये तो माहौल ही नहीं हो पाएगा कि हम ऊपर से नीचे भी उतर के आके बच्चे को कुछ मार्केट जाना है, कुछ भी करना है। सारे वर्किंग भी है ना सर, फैमिलीज भी हैं, बच्चे भी हैं, ये तो बहुत ही स्कूल
मैं स्कूल जा रही हूँ, हम वर्किंग भी हैं सर, हम वर्किंग भी हैं, लेकिन वर्किंग में क्या है, हमें ऑफिस का स्ट्रेस है, ऑफिस का स्ट्रेस है, इवन घर का स्ट्रेस रहता है। देन हम यहाँ आकर के जब लाइनें देखेंगे, शराबियों को देखेंगे, तो अपना बीपी उन पर हाई करेंगे, मतलब स्ट्रेस वहाँ भी हमारा बढ़ेगा। तो हम लोगों के लिए क्या बेनिफिट है? ये रेजिडेंशियल एरिया है, आपको खोलना है, सरकार को खोलना है तो किसी मार्केट एरिया में खोले ना, जहाँ प्रॉपर शॉप्स हैं। रेजिडेंशियल एरिया में किस लिए खोल रहे हैं? देखिए बिल्कुल सही बात है। जहाँ दिल्ली सरकार एक तरफ महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कॉलोनी के बीचों बीच ठेका खोला जा रहा है। महिलाएं सारी असुरक्षित है। हमारे बीच में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी आ चुके हैं, संजय भगत जी पूर्वांचल शक्ति के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सर, ये आम आदमी पार्टी का तो जो फैसला है, ये जो आम आदमी के खिलाफ जा रहा है। बेसिकली मैं आलोक जी, आपके माध्यम से मैं चैनल पे और जितने हमारे दिलसाद कॉलोनी के यहाँ सम्मानित साथी, हमारे अभिभावकगण और बुजुर्ग माताएं बहनें आई हुई हैं, ये सभी को मैं ये बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से भी कि कल रात मैं किसी कार्यक्रम में था और हमारे रवि नागर जी जो मित्र मंडल समिति के हमारे अध्यक्ष हैं, डॉक्टर साहब के माध्यम से करीब 7:30 बजे मेरे पास फोन आया और मैंने फोन रिसीव करके इसकी जानकारी ली। बेसिकली जो ये सिस्टम ये टेंडर के बने हुए हैं, इसके अंदर लोकसभा वाइज ये स्लॉट दिया गया है और अलॉटमेंट हुआ है। उसके अंदर वो सारे कॉरपोरेट सिस्टम के लोग हैं और जगह जगह पे उन्हें कोई इसका नॉलेज नहीं है कि कहाँ पे ये रेजिडेंशियल इलाका है और कहाँ पे कॉमर्शियल वैल्यूज है, उसकी वहाँ पे शॉप रखना चाहिए। बेसिकली उनको जहाँ पे लगता है कि सस्ते रेट पे हमें स्पेस अवेलेबल हो रहा है तो वहाँ पे वो ले रहे हैं। तो मेरी जब इनसे बात हुई तो मैंने इमीडिएट कहा कि भाई क्षेत्रीय विधायक कैबिनेट मंत्री माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी हमारे क्षेत्र के विधायक हैं, आप उनसे एक जितने रेजिडेंशियल लोग हैं तो आप लोग लिख करके और जो भी आप लोग चाहते हैं कि यहाँ पे ये ठेका नहीं खुलना चाहिए तो आप लोग हमें एक एप्लीकेशंस दें और उस पे मैं आगे मंत्री जी से माननीय विधायक से बात करूंगा और बात करके इस समस्या का मैं निदान करूंगा। तो इमीडिएट मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 7 तक पहले भेज चुके हैं। अरे मेरी बात तो सुन लीजिए आप पहले, मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप अपनी बात रखिएगा। तो फिर इनसे मेरी बात हुई और बात होने के तत्पश्चात डॉक्टर साहब, मैं जब यहाँ पे आया तो डॉक्टर साहब मिले और इन्होंने मुझे लेटर दिया, इसकी हार्ड कॉपी भी मेरे पास है और ये एप्लीकेशन इन्होंने मुझे दिए हुए हैं। इसके अंदर सारी डिटेल्स ये है, ये सारा डिटेल्स है और लोगों के साइन किए हुए हैं। मैंने इसको रिसीव किया और माननीय राजेंद्र पाल गौतम जो कैबिनेट मंत्री हैं उनको मैंने इमीडिएट 9:40 पे उनको व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दिया। उन्होंने मुझे श्योर और आश्वस्त किया कि यहाँ पे ठेका नहीं खुलेगा, चाहे प्रशासनिक स्वीकृति या से जो यहाँ पे ठेका खुल रहा है, चाहे जहाँ तक भी बात करना पड़े वो हम जनता के साथ हैं। और उसके बाद जो हमारे मंत्री हैं मनीष सिसोदिया जी, जिसके अंडर में ये आता है, ये मिनिस्ट्री आती है, उन तक मैं यहाँ पे जितने हमारे क्षेत्रीय हमारी माताएं बहनें हैं, मैं एक जिम्मेदार पार्टी का एक सिपाही होने के नाते, अरविंद केजरीवाल जी का सिपाही होने के नाते मैं इतना एश्योर कर रहा हूँ कि चाहे जिस भी स्तर पर जाना पड़े ये ठेका यहाँ पे हम नहीं खुलने देंगे। इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। और कल अगर डिप्टी सीएम साहब जा रहे हैं बाहर, मैंने ये सारा लेटर का कोरेस्पोंडेंस हमने मनीष सिसोदिया जी को भी भेज दिया है, माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी को मैंने व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दिया है, मेरी कन्वर्सेशन भी हो गई है और उन्होंने पूरा आश्वस्त किया है कि यहाँ पे ठेका हर हाल में नहीं खुलेगा। सर, मेरा एक सवाल है, ये इस क्षेत्र के अंदर आप रहते हैं, कॉलोनी के अंदर, तो आपसे मदद के लिए लोग यहाँ पे आ गए, लेकिन दिल्ली में ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पे इसी तरीके से ठेके खोले जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये नीति में भेजने में गड़बड़ी है? मैं माननीय मनीष सिसोदिया जी से जब हमारे कुछ डेलीगेट्स जाएंगे तो हम इस मुद्दे पे उनसे चर्चा करेंगे और इन चीजों से जो ये परेशानियां लोगों को हो रही है उन परेशानियों से मैं अवगत कराने की उन्हें कोशिश करूंगा। और मुझे लगता है कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि उस पे ये संज्ञान लेते हुए इस चीज का निदान और निराकरण अवश्य करेंगे। हमारे साथ आरडब्ल्यू से रवि नागर जी भी है। आरडब्ल्यू से नहीं है, मित्र मंडल समिति से और आरडब्ल्यू में भी एक्टिव है बहुत। और रवि नागर जी बताइए कि खिलाफत क्यों चल रही है? सर ये देखिए ना कि इतना सा रोड है और कितना हमारी लेडीज हमारी
बहन, हमारी बेटियां यहीं से गुजरेंगी और यहीं शराबियों की लाइन लग जाएगी। उसमें हम क्या करेंगे, आप ये बताइए। और इस मुहिम के अंदर हम FDTF साहब के गए, SHO साहब के साथ, बच्चे हैं छोटे छोटे। अब ये देखिए ना, रोड है, इसके अंदर कितना जाम और कितनी शराबियां यहाँ पे मिलेंगी। बहुत देर में सर एक मेरा सवाल है, जो पहले ठेके खुले हुए थे, शराब की दुकानें खुली थी, दिल्ली सरकार ने क्राइटेरिया रखा था कि इतने मीटर पे ये होना चाहिए, मंदिर नहीं होना चाहिए, स्कूल नहीं होना चाहिए। अब तो सारे मीटर हटा दिए। बिल्कुल सर, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे देखिए स्कूल है, यहाँ पे मंदिर है, सारा रोड है, सारे बच्चे हैं। दूसरी बात क्या है कि देखिए हमारे जितने भी लोग हैं सारे के सारे यहाँ के खिलाफ है। और कुछ भी हो जाए, जैसे संजय जी ने हमारे को आश्वासन दिया है, और भी लोगों ने दिया है, राजेंद्र पाल गौतम जी ने दिया है, हमारे डॉक्टर साहब, सारे हम कल से परसों से लगे हुए हैं काम से। ये ठेका नहीं खुलने देंगे, चाहे हमारे को कुछ भी हो जाए। अगर यहाँ पे ठेका हड़ताल पे बैठेंगे, शराब का ठेका नहीं खुलेगा, शराब का ठेका नहीं खुलेगा, शराब माफिया नहीं खुलेगा, शराब माफिया शराब माफिया शराब का ठेका नहीं खुलेगा, शराब का ठेका नहीं खुलेगा। तो आपने देखा कि जो दिलशाद कॉलोनी के लोग हैं इस शराब की दुकान के खिलाफ हैं, और संजय भगत जी ने आश्वासन दिया है कि वो आगे जो तमाम दिल्ली में भी इस तरीके की जो शराब की दुकानें खुल रही हैं कॉलोनियों के अंदर, उसके लिए भी मनीष सिसोदिया से बात करेंगे। और उम्मीद है कि ये दूसरी इस नीति पे पुनर्विचार करेंगे। मैं आलोक, नेशन न्यूज़ 7 दिल्ली।